हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस बिटकॉइन के और इथेरियम के, और साथ ही आपको आगाही देते हैं नेक्स्ट 12 आवर्स में बीटीसी की और इथेरियम की सूरत हाल क्या होगी, ताकि बीटीसी के स्केल को फॉलो करके हम उन कॉइन्स में ट्रेड ले सकें जो अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हम एक अच्छी ट्रेड दे रहे होते हैं। दोस्तों, आजकल क्योंकि बीटीसी का काफ़ी लंबे अरसे से डाउनफॉल का शिकार था, तो अब मार्केट में सिर्फ किसी की वजह से पंपिंग आ रही है, तो वो बन चुका है मार्केट का टेम्पोररी फ़िलहाल स्केल इथेरियम। यहाँ पे आज के दिन, जैसे कि मैं आपको पिछले 6 सेशन से आपको एक बात बता रहा था कि मार्केट का जो पंप होने का लेवल होगा वो होगा 23,550। तो लिहाजा मार्केट ने आज हाई लगा दिया है 24,200 का। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। हम आज के दिन बहुत ही अक्लमंदी से अर्निंग भी कर सकते हैं। ये देखें, 1.13 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन हो गई है। अच्छा, बीटीसी डोमिनेंस में स्लाइटली इजाफा हो चुका है, 40.4% पे जो आ चुका था वो 40.6% पे देखने को मिल रहा है, और टोटल $4 बिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि इतना बड़ा इजाफा नहीं है। लेकिन बीटीसी की जो सूरत हाल है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एंटर नहीं हो रही है, वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली बढ़ रही है। ऑल्ट कॉइन के प्राइसेस ज़्यादा जल्दी से नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, बीटीसी की अब तक का टोटल हाई लगा चुका है 24,244 का। अच्छा, अब ये पंप जो है अपने आप में तकरीबन $1,400 का पंप लेकर आया है, लेकिन मार्केट इस बात पे कब यकीन करेगी कि ये रियल पंप है, उसी के हिसाब से आज के कॉइन्स में हमें ट्रेड मिलेगी। इससे पहले कि मार्केट यहाँ पे 2 घंटे और रेजिस्ट कर जाए, अगर ये 2 आवर्स मज़ीद स्टे नहीं करती है तो, क्योंकि आज सर्विस के कुछ इशू चल रहे हैं पाकिस्तान में ड्यू टू द नाइट ऑफ मुहर्रम, तो आज टाइम और शेड्यूल का काफ़ी मसला रहा। खैर दोस्तों, कोई बात नहीं। आपने दोस्तों क्या करना है, बीटीसी और इथेरियम का जो कैंडल चार्ट होगा उसको बहुत ही अक्लमंदी से आपने फॉलो करना है। यहाँ पे $1,400 का इजाफा हुआ है, और इथेरियम में डायरेक्टली $100 का। जिनकी प्रीवियस बाइंग थी, जिन्होंने 4-5 दिन सब्र कर रखा, वो जो बोरिंग सेशन जो चल रखा था वो आज ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब दोस्तों, हम चलते हैं इथेरियम के और बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे सपोर्ट की। सपोर्ट इसकी थोड़ी सी मजबूत हुई है, 23,115 के ऊपर आ गई है। अच्छा, इसमें अच्छा इजाफा हुआ है। अच्छा, इस पे अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो इसकी वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली आपके सामने है। इसमें तकरीबन 1400 का इजाफा हुआ है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में पंप नहीं आया। दिस इज़ द मेन थिंग। $1,400 के पंप के बाद ऑल्ट कॉइन्स में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन उस तरह हुआ नहीं। उसकी रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि मार्केट बीटीसी की बहुत स्लोली बढ़ रही है, बहुत स्लोली। मोस्टली होता है डायरेक्ट $3,000 का इजाफा हो जाता था, तो ऑल्ट कॉइन्स भी उसके पीछे भाग जाते थे।
लेकिन इतना स्लोली बढ़ रहा है कि अभी तक हमें कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है कि ब्लू वेल्स की इसमें एंट्री हुई है कि नहीं। क्योंकि अगर न्यूज़ आ जाती तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करता और मुझे और भी आसानी हो जाती। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लेवल वीक डे के आगाज़ में ही मार्केट में आया है, तो इसे किसी हद तक हम टेम्पोरेरी पंप कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो कैंडल जो एक साथ बनती दिखाई दे रही थी, एंड वाली बिल्कुल लास्ट वाली, के मार्केट में पंप रहेगा। फर्स्ट कैंडल के बाद फ़ौरन दूसरी कैंडल बन गई जो कि बड़ी कैंडल है। इसका मतलब ये है कि एक एरा जो आवर्स का होता है वो कंप्लीट हो गया है, तो अगला जो है वो भी पंप की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। अब हम इसकी 4 आवर की कैंडल चार्ट में देखते हैं कि सुबह से इसकी क्या पोजीशन है। तो सुबह से लेके अब तक 4 आवर्स में हमें अब तक दो एरियाज़ हमें बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। एक ये एरिया और एक ये एरिया। मैंने आपको 8 सेशन में बार बार एक ही बात दोहराई है कि मार्केट जब तक 23,550 पे नहीं जाती हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। सो हमारी जितनी ट्रेड थी आज तकरीबन क्लोज़ हो गई। अब जो नए आपको टारगेट्स मिलेंगे वो नए BTC के रेट्स और इथेरियम के रेट के साथ होंगे। अच्छा, अब हमारी जो स्ट्रॉन्गर जोन थी वो 23,500 थी, 550 थी। तो अब वो एरा दोस्तों अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। मान लेंगे आज रात ही मार्केट, अब इस वक्त तो ये पंप हो रही थी, अब मतलब ये पंप हो के अब यहाँ पे आके रुक गई है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगले 2 घंटे बहुत अहम होंगे। मार्केट को वॉच करना बहुत ज़रूरी होगा। इसका दोस्तों जो स्ट्रॉन्गर लेवल होगा वो होगा दोस्तों 23,850। जो भी हो, कुछ भी हो, BTC की मार्केट को अब 23,850 से नीचे नहीं जाना। 23,850 से ये सिर्फ $150 नीचे जाती है, 23,750 पे जाती है तो ये क्रैश कंसीडर करेगी और ये अपने बैक गियर में रिवर्स लगाना शुरू कर देगी। BTC का 24,500 पे जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि BTC अगर 23,550 पे 1 घंटा या 45 मिनट स्टे कर गया तो ये आराम से 24,200 का हाई लगाएगा और वही हुआ। लिहाजा अब इसका रात की मार्केट में 24,200 के साथ ही एंटर होना पंप करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये 24,200 24,300 को लेकर अगले नेक्स्ट 2-3 आवर्स काट जाती है मार्केट तो ये मस्ट आज 25,000 का हाई लगा सकती है, 25K मस्ट हाई लगा सकती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो हमारा टाइम है, ये जो हम देख रहे हैं साल 2022 का अगस्त स्टार्ट हो चुका है और हमें BTC की हालत के ऊपर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है। तो इसका 25K को 25,000 को टच करना बहुत ही आम सी बात होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गर जोन भी बता दी, वीकर जोन भी बता दी और अब आप बारी आ गई है उन कॉइन्स की जो इस मार्केट में आपको ट्रेड देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल KCS को इग्नोर नहीं कीजिएगा। Q कॉइन का टोकन है, ये Q कॉइन का नेटिव टोकन, ये BTC के साथ बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहा है इस वक्त। तो KCS आपको इस वक्त ट्रेड देगा ZIL, AVAX और उसके साथ ऐड कर सकते हैं KSM। अच्छा, AAV को मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि वो पहले से बाई कर रखा था।
अच्छा दोस्तों, जी कैश को आप इग्नोर मत कीजिएगा। जी कैश बहुत अच्छा पंप लगा सकता है, नेक्स्ट 6 घंटों में आपको $8 तक की ट्रेड दे सकता है। अच्छा दोस्तों, अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं इथीरियम की कैंडल चार्ट की। और इथेरियम ने अपने दिन का आगाज़ किया 1730 से लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अपना 7:30 से अपने दिन का आगाज़ करता है, तो ये वहाँ पे और सिर्फ 45 मिनट तक रेजिस्ट करता है, तो ये हमें 1820 तक का हाई दिखा सकता है। तो दोस्तों 1820 तो अभी नहीं हुआ, लेकिन 1806 का इसने ज़रूर हाई लगा दिया, जो अब तक का बहुत ही सुपर्ब है। 1800 टच हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1800 तक का टच करने का इसका पूरे चांसेस मौजूद है मार्केट में। और बीटीसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात ये होगी कि इथीरियम 1800 को टच करे और फिर आप देखें कि ऑल्ट कॉइन्स में एक शूट अप मिलेगा, ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। रात की वीडियो में मैंने आपको BNB के सिग्नल प्रोवाइड किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर उसी तरह ने ETC ने भी आपको ट्रेड दी, BTC ने भी आपको ट्रेड दी और ENS ने भी आपको ट्रेड दी। अच्छा, अब बात करेंगे कि इथेरियम हमें नेक्स्ट ट्रेड क्या देता है। तो जिन दोस्तों ने भी इसको लोअर और अपर लेवल के ऊपर बाय कर रखा है, वो एक बहुत ही अच्छी प्रॉफिट के अंदर पे। एक हमारे पास बाइंग है 1720 की, और एक हमारे पास बाइंग है 1680 की, और एक हमारे पास पुरानी बाइंग पड़ी हुई है 1655 की। अगर किसी ने 1655 की मिस भी कर दी है तो 700 की 1700 की तो बाइंग मौजूद है। इथीरियम यहाँ पे हमें जो एग्ज़िट बनती है, मेरे नज़दीक जो आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट 1800 को दोबारा टच कर ले, नहीं तो अगर आपको अभी दोबारा क्लोज कर सकते हैं ट्रेड को। अच्छा, $300 की दोबारा आप ट्रेड ले सकते हैं। जो न्यू यूज़र्स हैं वो इसमें $300 अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं 1765 के ऊपर। यानी कि पिछली ट्रेड सारी आप लोग क्लोज करें और जो न्यू यूज़र्स हैं वो 1765 के अंदर ही एंट्री ले सकते हैं, और अगर आपको रखना है पुराने यूज़र्स को तो वो रख भी सकते हैं। अच्छा, 2 कैंडल्स आखिर की हमें एक साथ प्लस की देखने को मिल रही है, और मार्केट सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कि ये मार्केट स्टे कर गई है यहाँ पे। अच्छा, 4 आवर की कैंडल चार्ट में देखते हैं हम क्या है जी। तो 4 आवर की कैंडल चार्ट में कुछ इसमें ख़ास चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि सुबह का पंप और इसके बाद मार्केट में डाउन, और उसके बाद ये एरिया बहुत ही अहम है हमारे लिए। इसका रात में एंट्री लेना मार्केट में कहाँ से ज़रूरी होगा। इसकी स्ट्रॉन्गर जोन होगी अभी भी 1730 से कन्वर्ट होके 1750 के ऊपर आ गई है, ठीक है। ये अभी भी अगर 1750 पे चला जाता है तो कंसीडर किया जाएगा स्ट्रॉन्गर जोन। इसके बाद इसकी स्ट्रॉन्गर जोन जो है वो 1720 के बाद ये अगर लो लगा सकता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1680 तक का चला जाएगा। 1680 की एंट्री के लिए आपको ज़रूरी है कि अपने पास आप $300 रखें। $200 की आप अभी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर ये 1680 के ऊपर चला जाता है तो आप उसके ऊपर $300 की एंट्री ले सकते हैं। $500 की एंट्री हो गई है आपकी टोटल, आपको ये कुल मिला के $40 तक की ट्रेड दे सकता है, और पंप इसके अंदर फुल लगाने के चांसेस होंगे 1820 के। इथेरियम 1820 कैसे लगाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट 2 आवर्स में इथेरियम का 1770 पे रेजिस्ट करना ज़रूरी होगा, और ये $40 की हमें कंफर्म ट्रेड देगा।
और BNB होल्डर्स के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप BNB को 330 से आता नीचे देखें तो इसे सेल कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैक्स स्ट्रेंथ है मार्केट में 350 को टच करने की। उसके बाद ये $10 $15 गिरेगा भी। अच्छा, ETC और ENS को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अच्छा, मैं इजाज़त चाहता हूँ, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।